हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश सिंह मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में आपका स्वागत करता हूँ। तो देखिए, मैं आपको मैथ पढ़ाऊँगा, तो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ मैथ में क्या क्या होता है। देखिए, अगर अपन बात करें मैथ की, तो मैथ सामान्यतः और कॉम्पिटेटिव मैथ की अगर बात करें तो ये जो मैथ है ये सामान्यतः कितने भागों में बटा होता है? 2 में। देखें, इसके कितने पार्ट होते हैं? 2। जो पहला होता है उसे कहते हैं अरिथमेटिक और दूसरा होता है उसे कहते हैं एडवांस, यानी अरिथमेटिक मैथ और एडवांस मैथ। अरिथमेटिक इसको क्या कह देते हैं? इसको क्या कह देते हैं? जो ये आपकी जो आर एस अग्रवाल है सामान्य जो लिखा रहता है उसमें अंकगणित तो यही है। कौन सा है? ये अरिथमेटिक। जैसे आपका अरिथमेटिक हुआ, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन हुआ, मिक्सचर एंड एलिगेशन हुआ, पार्टनरशिप हुआ, एज हुआ, एवरेज हुआ, परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, सीआई एसआई हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, पाइप असिस्टेंट हुआ, टाइम एंड स्पीड हुआ। ये सब किसमें है आपके? ये अरिथमेटिक में है। तो जो आपका जो अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, ट्रिगोनोमेट्री है, वो किसमें आता है? इसमें। तो देखिए, अगर बात करें अरिथमेटिक की, तो अरिथमेटिक वो तो एक है ही। अगर हम अपनी भाषा में अगर कहें तो सामान्यतः अरिथमेटिक अगर बोले तो इसके मेन 2 चैप्टर हैं। एक है परसेंटेज, तो दूसरा कौन सा है? इसे कह देते हैं प्रतिशत, इसे कह देते हैं अनुपात और समानुपात। तो जितना ये आपका जो अरिथमेटिक है ये किन 2 टॉपिक पे डिपेंड है? परसेंटेज और अनुपात और समानुपात। सामान्यतः लगभग अरिथमेटिक का जो हिस्सा है, अगर अपन बात करें तो लगभग 90 से 90 से 95% किस पे डिपेंड है? परसेंटेज और इन पे। यानी कि अगर आपने अगर प्रतिशत और अनुपात और समानुपात अगर इन 2 चैप्टर में पकड़ बना ली तो आप ये समझिए अरिथमेटिक आपका खत्म है। ठीक है, तो आपको प्रतिशत समझना है और अनुपात और समानुपात। ये तो बात हो गई मैथ की। ठीक, तो अपन स्टार्ट करेंगे आज किससे? प्रतिशत से। प्रतिशत कराएंगे, उसके बाद अनुपात और समानुपात, और उसके बाद फिर रेगुलर चलेगा। जैसे अनुपात समानुपात हो जाएगा, उसके बाद आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन है, पार्टनरशिप है, एज है, एवरेज है, परसेंटेज तो कराई देंगे। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, सीआई है, एसआई है, ऐसे एकदम चलेंगे धीरे धीरे। तो आज हम स्टार्ट कराएंगे प्रतिशत। तो देखें, आप अगर कोई बुक उठाओगे तो उसमें अगर आप देखो तो पहला चैप्टर कौन सा मिलेगा? नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो ऐसा नहीं है क्या मैथ की स्टार्टिंग नंबर सिस्टम से होती है, यानी कि अरिथमेटिक आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये इन दोनों में से अगर आप कहीं से स्टार्ट करते हो सामान्यतः यहीं से स्टार्टिंग मानी जाती है। चाहे आप अनुपात समानुपात ले लें, चाहे आप प्रतिशत ले लें। ठीक है, ऐसा नहीं कि सामने कि नंबर सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ तो मैथ अब बीच में से चल रहा, सब स्टार्टिंग ही नहीं है मैथ की, तो ऐसा नहीं है। देखें, और फिर अपने आप में पूरा चैप्टर अपने आप में एक है। जैसे प्रतिशत है, ये अपने आप में कितना? एक है, एक चैप्टर कहने को, पर ये इससे कितने सॉल्व होंगे? सारा का सारा अरिथमेटिक कंप्लीट होगा आपका। तो देखें, इसे हटा देता हूं। तो जो भी साथी हैं तैयारी कर रहे हैं या कोई तैयारी शुरू करना चाहता है तो हमारे जो चैनल है मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, आप उससे जुड़ सकते हैं। कोई चार्ज नहीं है इसका, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी क्लास। तो ऐसा भी नहीं कि साहब मैंने परसेंटेज शुरू किया और 2 दिन इस पे वीडियो डाली उसके बाद छुट्टी, फिर आप बोलो साहब मैं तो फंस गया, तो ऐसा भी कुछ नहीं होगा।
एक लाख से पूरा का पूरा कराया जाएगा। यानी कि जितने भी आपकी संभावना है, आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम है जिसमें मैथ पूछा जाता है, यानी जिसमें पॉसिबिलिटी कि इसमें मैथ आएगा, तो अगर आप मैथमेटिक्स कैलकुलेशन से आप जुड़कर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये मानिए आप क्वेश्चन बना सकते हैं। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें मैथ पूछा जाता है और अगर आपने अच्छे से मैथ यहाँ कवर किया है, तो आप ये मानिए आपसे क्वेश्चन वो बनेंगे। तो जो लोग हैं तैयारी करना चाह रहे हैं या जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो आज से जुड़ जाएं, यानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसा नहीं कि साहब एक वीडियो डाल दी 4 दिन की छुट्टी, ऐसा कुछ भी नहीं। रेगुलर आपके बाकर क्लास होगी, जैसे ऑफलाइन क्लास होती है वैसे ही आपको पर डे 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 25 भी हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन होंगे वैसे आपको कराया जाएगा। तो आप रेगुलरिटी अपनी बनाकर तैयारी कर सकते हैं, यानी इस चैनल के जुड़ने के माध्यम से। तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। कोई भी है बिल्कुल सोच भी रहा है ना अगर कोई कि मुझे तैयारी करनी है साहब, मुझे मैथ नहीं आता है, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। बिल्कुल बेसिक से यानी कि जोड़ घटाना तक आपको यहाँ कराया जाएगा। अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें, आज स्टार्ट करेंगे परसेंटेज से। परसेंटेज पूरा कराऊंगा, ऐसा नहीं कि साहब 4 क्वेश्चन करा के छोड़ दिए, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन ले ली। आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे जहां तक आपके एग्जाम में आने की उनकी संभावना है। बस आप इससे जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए, और जैसा आपको बताया आप वैसे करते रहिए। देखो ऐसा तो नहीं कि साहब मैथ पढ़ लिया मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। हाँ इतना है, अगर आपने मैथ ढंग से पढ़ा है तो वो मैथ अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आपसे मैथ के क्वेश्चन बनेंगे साहब। ऐसा तो नहीं कि मैंने मैथ पढ़ लिया आप तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो सिलेक्शन नहीं होता है भाई मेरे मैथ से। उसमें रीजनिंग भी पूछा जाएगा, उसमें जीके भी पूछा जाएगा, हिंदी भी पूछा जाएगा और इंग्लिश भी पूछा जाएगा। अगर आपने यहाँ से मैथ पढ़ा है तो एक देखो 100% तो कुछ नहीं होता है, मैं अपना 100% दे सकता हूँ, ये नहीं कि आपको 100% बना पाओगे या नहीं। मैं भी 100% नहीं हूँ कि साहब नहीं मैं तो परफेक्ट हूँ, मुझे सब कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को 100% वो अपना दे सकता है, कोशिश कर सकता है 100%, पर ये नहीं कि साहब मुझे 100% आता है, हर एग्जाम क्वेश्चन बनेगा या आपसे बनेगा। कोशिश करिए, मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको हर वो क्वेश्चन कराया जाए जो आपसे बने और एग्जाम में पूछा जाए। तो देखिए आपकी मैथ की समस्या कम हो जाएगी, ठीक है। तो देखें, शुरू करते हैं अपना परसेंटेज। कहां से शुरू करते हैं? परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज हिंदी में कहेंगे इसको प्रतिशत, ठीक है। तो आप आज से ही जुड़ जाइए, ऐसा नहीं है कि साहब 10-20 वीडियो डल गए उसके बाद आप देख रहे हैं, तो देख भी तो लोगे, पर आप हालिया कवर करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो देखिए शब्द से ही क्लियर हो रहा है, जैसे इसका नाम है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, तो उसमें शब्द में लगा हुआ है शत। शत का मतलब होता है सैकड़ा यानी 100। तो मैं अगर इसको 2 भागों में बांट दूंगा, करेक्ट है? देखें ये लिखा हुआ है परसेंटेज, हिंदी में इसे कहेंगे प्रतिशत। तो देखिए ये शब्द से समझ में आ रहा है कि प्रतिशत, तो शत का मतलब होता है सैकड़ा और प्रति यानी प्रति सैकड़ा। अगर हम इसे 2 भागों में बांटे तो ये पर हो जाएगा, ये प्रतिशत हो जाएगा। यानी क्या है? प्रतिशत यानी कि प्रति सैकड़ा, यानी सैकड़ा पर जो मान कैलकुलेट करते हैं उसे अपन क्या कह देते हैं? प्रतिशत। अगर कोई भी चीज 100 में से अगर कितनी है, अगर हम कहें 100 में से वो कितनी है तो उसे क्या कहेंगे? प्रतिशत। जैसे हमने कहा कि साहब ये था और ये बी था, क्या था? ये है और ये बी है। इसने एक 100 नंबर का पेपर दिया और इसने एक 50 नंबर का पेपर दिया। कितने का दिया? 50 का। ये 100 नंबर का पेपर देता है, ये 50 नंबर का पेपर देता है, और इसके जो अंक हैं वो कितने आते हैं? इसके 60 आते हैं और इसके कितने आते हैं? 40 आते हैं। ये 100 में से कितने लेकर आया है? 60। ये 50 में से कितने लेकर आया है? 40। ठीक है,
तो हमने बताया परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कितना है, यानी 100 में से अगर कोई भी चीज जितनी है उतनी कितनी बोल देंगे अपन परसेंटेज पे। जैसे ये 100 में से कितने लेकर आया 60, तो इसे का अपन क्या कह सकते हैं कि साहब ये 100 में से 60 नंबर लेकर आया है, इसका मतलब परसेंटेज में बोले तो कितने लेकर आया है 60%। प्रतिशत क्यों कहा, ये चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि 100 में से 60 लेकर आया है। तो हमने बताया कोई भी चीज अगर 100 में से जितनी है उतनी को क्या कह देंगे, वो परसेंटेज है। ये कितने लेकर आया है 50 में से 40, ये क्या 40% है, 40% है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कितना है, और 100 में से अगर ये 40 है तब तो ये 40% है, लेकिन ये कितना है 50 में से 40। तो हमने कहा साहब इसका परसेंटेज बताओ ये कितना परसेंट लेकर आया है। तो 50 में अगर ये 40 लेकर आया है, अगर हम 100 की बात करें तो 50 में से 40 लेकर आया है, तो 100 में से कितने लेकर आएगा ये 50 में 40, तो 100 में 80। अब ये 100 में से 80 है, तो हमने क्या कहा था कि 100 में से कोई भी चीज कितनी है उसको अपन क्या कहते हैं, वो उतना परसेंटेज है। जैसे 100 में से 60 था, तो इसे मैंने क्या कह दिया कि साहब ये 60% है। ऐसे ही अब ये 100 हो गया, 50 नहीं रहा, कितना हो गया 100, और 100 में से अगर ये 80 लेकर आता है तो इसे हम कह देते हैं साहब क्या है ये 80% है। आया समझ में, मतलब कुछ नहीं समझना, सीधा फंडा ये है अगर कोई भी चीज 100 में से जितनी है उतनी को अपन परसेंटेज कह देंगे। अगर कोई भी चीज 100 में से अगर 40 है तो 40% कहेंगे, अगर वो 100 में से अगर 20 है तो 20% कहेंगे, और यदि 100 में से अगर 80 है तो 80% कहेंगे। जैसे मान लीजिए दो दोस्त थे ए और बी, इसके पास 200 रुपए थे और इसके पास 100 रुपए थे। ये बाजार को गए साहब, रोड पर खड़े थे और एक भिखारी आया तो साहब इसके पास 100 रुपए थे, इसने उसमें तो 50 रुपए उसे दे दिए, और इसके पास 200 थे, इसने उसे 60 रुपए दे दिए। ठीक है, अब ये कहेगा भाई देख तूने 50 दिए मैंने 60 दिए, उसका भाई ऐसा नहीं है, हमने 50 दिए तुमने 60 दिए, मैं परसेंटेज मेरी वैल्यू ज्यादा है, इसे परसेंटेज आता नहीं और इसे आता है। इन दोनों में बहस हो गई साहब, इसने बोला ऐसे कैसे होगा, मैंने 60 दिया है तुमने 50 दिया है, मेरा ज्यादा है। तो रुक, ओके देख परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से मैं तुमने या मैंने कितना दिया है। उसने कहा देख मैंने 100 में से 50 दिया, मेरा हो गया 50%। इसने कहा तो मेरा, इसने कहा देखो तुम्हारा क्या है कि तुम्हारे पास अब 100 रुपए 200 रुपए थे तब तुमने 60 दिया है। अगर मान लो तुम्हारे पास 100 होते तो आप कितने दे पाते, 200 में 60 दिए तो 100 में कितने दे पाते 30। कहो हाँ या ना। अब वो कहे देख मेरे पास 100 थे मैंने 50 दिए, तेरे पास मैंने अब 100 रख दी तो तुमने 30 ही दे पाए, यानी तूने अपनी पूंजी का 30% दिया है और मैंने अपनी पूंजी का 50% दिया है। तो परसेंटेज में वैल्यू इसकी ज्यादा है, और अगर भिन्न में अगर मान में अगर वैल्यू देखें तो इसकी ज्यादा, क्योंकि इसने 60 दिया है और इसने 50 दिया है। तो कहने का मतलब ये है अगर कोई भी चीज 100 में से आप जितना देते हो उसे आप प्रतिशत बोल सकते हो। अगर आप किसी से कहते हो कि मैं किसी के पास मेरे 100 रुपए उधार थे तो उसने मुझे 70 रुपए दे दिए, अब बोलो आप साहब आपके उधार थे, आपको उधारी कितने प्रतिशत मिली, तो आप कहो साहब मुझे 70% मिली। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़े देखें, नोट करना चाहो तो नोट कर लो, ये समझना ही काफी है। देखें ठीक है, एक ही बात याद रखना है, आप कभी भी मान कैलकुलेट करें या क्वेश्चन में प्रतिशत लगाएं तो आपको वो वैल्यू 100 पर लेकर जाना है। वो 200 दी हो 400 दी हो 500 दी हो इससे कोई मतलब नहीं है। जब प्रतिशत की बात करेंगे तो वो 100 पर उसे लेकर आना होगा, यानी 100 में से वो कितनी है। ठीक, अगर एक व्यक्ति 100 में से अगर 50 नंबर लेकर आता है तो इसे 50% बोलेंगे, और यार एक व्यक्ति 100 में से 40 नंबर लेकर आता है तो इसे 40% बोलेंगे। एक व्यक्ति अगर 100 में से अगर 10 नंबर लेकर आता है तो उसे 10% बोलेंगे, यानी 100 में से जितना लाएंगे आप उसे आप प्रतिशत कह देंगे। ठीक है, देखें नोट करते जाए साथ साथ। ठीक है, और अगर थोड़ा बहुत मैं अगर जल्दी हो रही हो वीडियो स्पीड ज्यादा हो तो उसे पॉज कर कर देखें, और अगर नोट नहीं कर रहे हैं आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे तो आप वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको बाद में समझने के लिए आसानी होगी। तो देखें
तो अब बात करें, मैंने बता दिया वो प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है साहब, ये है ये सार होता है प्रतिशत का। तो 100 में से जितना होगा उसे आप प्रतिशत कह देंगे। अब देखें प्रतिशत में दो चीजें होंगी आपकी, या तो आप प्रतिशत लगाएंगे या फिर प्रतिशत आप हटाएंगे। तो देखिए कैसे ये लिखा हुआ है 20%, कितना लिखा हुआ है 20%। तो इसमें क्या गया साहब, ये परसेंटेज में है 20%, आप इसे परसेंटेज हटाइए। तो मैंने साहब 20 लिख दिया, तो आप जब परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, और जब आप परसेंटेज लगाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे। यानी अगर परसेंटेज में कोई वैल्यू दी हुई है और अगर आप उसे परसेंटेज हटाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। ये कितना आ गया 1/5 आ गया। जैसे दिया है 25%, ये किस में दिया है प्रतिशत में। हमने कहा साहब इसका प्रतिशत हटाओ, तो हमने बताया है आपको अगर आप प्रतिशत हटाते हैं तो 100 से क्या करेंगे, आप भाग करेंगे। तो 100 से भाग किया, ये कितना आ गया, कितना है 25, ये कितना आ गया 1/4 आ गया। ठीक है, यानी प्रतिशत हटाएंगे तो आप 100 से भाग करेंगे। ठीक है, ऐसे अगर इधर दिया हुआ है आपका, मैंने यहाँ पर लिखा 1/5। ठीक, अब आप इसे प्रतिशत में बदलें। तो हमने कहा प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, और यदि प्रतिशत आप लगाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो मैंने तो 100 से गुणा कर दिया, और ये जो प्रतिशत का ये साइन है, जैसे ही आप 100 से गुणा करते हो किसी भी संख्या में तो ये साइन लगना चालू हो जाता है। तो मैंने इससे काट दिया 100 को, कितना आ गया 20। तो आप इसको कह सकते हो साहब 1/5 जो है परसेंटेज में अगर आप वैल्यू इसकी निकालते हैं तो ये कितना आएगा 20%। ऐसे ही मैंने लिखा 1/4, और मुझे अगर इसे परसेंटेज में बदलना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें 100 से गुणा कर दूंगा और एक प्रतिशत का चिन्ह लगा दूंगा। तो 4 से काट दिया 100 को, तो ये कितना आ गया 25। तो ये हो जाएगा साहब कितना 1/4 की जो वैल्यू परसेंटेज में आएगी उसे अपन क्या देंगे 25%। तो देखिए ये क्या है आपकी भिन्न है, इसे अंश कहते हैं, इसे हर कहते हैं, इसे डिनोमिनेटर कहते हैं, इसे न्यूमरेटर कहते हैं। ठीक है, इसे अंश कहेंगे और इसे हर कहेंगे। तो ये क्या है आपकी भिन्न है, और ये क्या है आपकी प्रतिशत है। इसे क्या कहते हैं, प्रतिशत में वैल्यू है, इसे क्या कहते हैं फ्रैक्शन है, भिन्नात्मक वैल्यू है। ये क्या है फ्रैक्शन है, और ये क्या है आपका परसेंटेज है। तो हम नहीं कह सकते कि साहब जब प्रतिशत को परसेंटेज, ये प्रतिशत है और ये भिन्न है, तो हम नहीं कह सकते जब प्रतिशत को अगर फ्रैक्शन यानी भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग करेंगे, और अगर ये भिन्न है, अगर भिन्न को और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे। है क्या नहीं बोलो, यही हो रहा है ना। देखिए ये प्रतिशत था और मैंने इसमें 100 से भाग दिया, क्या बन गई, ये भिन्न बन गई। और यहाँ पर ये फ्रैक्शन था, मैंने इसमें 100 से गुणा किया तो ये क्या बन गया प्रतिशत। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर परसेंटेज में कोई वैल्यू है, अगर आप उसे फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं तो आप 100 से भाग करेंगे, और यदि कोई भिन्न है यानी कि फ्रैक्शन है, और यदि उसे आप परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो आप 100 से गुणा करेंगे। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया होगा। देखिए आगे, यानी इसका मतलब क्या हुआ, दो काम होंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना होता है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना होता है। परसेंटेज को अगर आप फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं तो आप 100 से गुणा भाग करेंगे, और यदि आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना चाहते हैं तो आप 100 से गुणा करेंगे। तो देखें बताता हूँ आपको, देखिए हटा दें इसे, इसकी शॉर्ट ले लें आप, मैं हट जाता हूँ। देखिए ले लें आप, अब देखें आप ये समझ लिए, आपको यहाँ पर ये वो पढ़ाया जा रहा है जैसे एक बच्चा होता है ना, उसे धीरे धीरे उंगली पकड़कर चलना सिखाया जाता है, और फिर वो 1-2 साल बाद आप कहते हो इधर आ, तो वो उधर को भागता है और आप उसे दौड़कर पकड़ नहीं पाते हो। वही है, ये क्या है बेसिक है आपका, यानी अभी आप चलना सीख रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा आप दौड़ोगे। दौड़ोगे कब, अगर आप बच्चे वाली फीलिंग पहले से अपने मन में
नहीं लाओगे आप तो आप सोच कर बैठे हमसे बादशाह हुआ मैथ का, ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, तो भाई ऐसे वैसे कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे सब सीखा जाता है, तो वही सीखें। ठीक है, देखें अब मैं आपको बताता हूं, मैंने कहा था कि दो चीजें होंगी, परसेंटेज से फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन से परसेंटेज होगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं पहले परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। जैसे मैंने लिखा हिसाब में कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके पास, मैंने लिख दिया 2%। तो ये क्या है परसेंटेज, इसमें क्या कह रहा है वो परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है, तो ये परसेंटेज में वैल्यू है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि परसेंटेज हटाएं तो 100 से क्या करेंगे भाग करेंगे, इसे अगर आप काटते हैं कितना आ जाता है 1/50 आ जाता है। जैसे अगर मैंने लिखा कि साहब आप बताइए 5%, अगर आप इसे भिन्न में बदलना चाहते हैं, फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे, ये कितना आता है 1/20 आता है। ऐसे मैंने लिखा 10%, अगर आप इसे परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे, सॉरी परसेंटेज भिन्न में बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे, तो कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। मैंने लिखा साहब कि 20% बताइए आप फ्रैक्शन, तो ये 20 और यहाँ से अगर परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे 100 से भाग कर देंगे, ये कितना आ गया 1/5। वही है परसेंटेज टू फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रैक्शन टू परसेंटेज, यानी अब क्या करना है, यहाँ क्या क्या किया था आपने परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदला था, तो क्या कर रहे थे आप 100 से भाग कर रहे थे, यहाँ पर क्या करना है फ्रैक्शन टू परसेंटेज। जैसे मैंने आपको फ्रैक्शन एक दिया 1/10, अब क्या गया कि आप इसे परसेंटेज में बदलिए, तो क्या किया था मैंने जब भिन्न को परसेंटेज में बदल रहे थे तो क्या कर रहे थे 100 से गुणा करेंगे, और मैंने ये भी बताया था जैसे ही आप किसी भी संख्या में 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा ये परसेंटेज का चिन्ह लग जाएगा, यहाँ 10 से काट देंगे तो कितना आ गया 10, यानी हम इसे कह सकते हैं 1/10 को कितना कह सकते हैं 10%। मैंने लिखा 1/20, से आप फ्रैक्शन है ये, फिर आप इसे परसेंटेज में बदलिए तो क्या करेंगे 1/20 गुणा, जैसे मैंने इसमें 100 का किया तो परसेंटेज का साइन आ जाएगा, और ये मैं यहाँ से 20 से काट दूंगा, कितना हो गया 5, तो हम इसे कह सकते हैं कितना है साहब ये 5% है। ठीक है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1/25, इसे परसेंटेज में बदलना है तो 1/25 का ये 25 रहा, तो परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, तो ये जब ये 100 से गुणा हो जाएगा तो ये चिन्ह लग जाएगा परसेंटेज का, और ये 25 से 100 कट जाएगा 4 आ जाएगा, क्या हम कह सकते हैं साहब 1/25 था तो परसेंटेज में कन्वर्ट होकर कितना हो गया 4% हो गया। ठीक है, जे आप सीख गए, क्या सीख गए, अगर कोई भिन्न दी हुई है तो अगर परसेंटेज में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, अगर कोई भिन्न दी हुई है तो परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, और यदि कोई परसेंटेज दिया हुआ है तो आप उसे भिन्न में कैसे बदलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया होगा, आया समझ में, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, उसमें बाद आगे चलते हैं। देखिए आपके सामने कुछ जो इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण जो जितने फ्रैक्शन है वो आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि आपने समझ लिया था फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने बेसिक समझा दिया था कैसे क्या होता है। अब जी आपके पास कुछ महत्वपूर्ण फ्रैक्शन है, कुछ परसेंटेज है, तो इन्हें देखिए, इनका कैसे यूज होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये लिखा हुआ है फ्रैक्शन, देखिए ये है फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये है परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये है फ्रैक्शन टू परसेंटेज, और ये है फ्रैक्शन परसेंटेज टू फ्रैक्शन। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये फ्रैक्शन,
तो फ्रैक्शन यहाँ पर एक चला है 1/2। अब मुझे 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो देखिए मैंने बताया था जो भिन्न है, भिन्न को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 से गुणा करेंगे। तो फ्रैक्शन थी 1/2 ये, और मैंने इसमें 100 से गुणा कर दिया, तो ये किसमें बदल गया? परसेंटेज में। तो 1/2 गुणा 100, 2 से अगर आप 100 काटें तो कितनी बार कटेगा? 50 बार। तो ये कितना बन गया? 50%। यानी कि अगर हम डायरेक्ट कहें कि 1/2 कितना होता है तो कहेंगे परसेंटेज में 50%। ठीक है, अब ये परसेंटेज था, इसे मैं फ्रैक्शन में बदला। तो देखिए परसेंटेज है कितना? 50%। तो मैंने बताया था परसेंटेज से अगर आप फ्रैक्शन में जाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, तो ये 50 बटा में कितना? 100। परसेंटेज हटाया 100 आ गया, 50 से 100 काटेंगे 1/2, तो ये वापस फ्रैक्शन 1/2 आ गया। ठीक है, यानी अगर आप कोई पूछता है अगर आपसे 50% कितना होता है तो 50% कितना होता है? 1/2। या आपसे कोई कहता है 1/2 कितना होता है परसेंटेज में, तो कहेंगे 50%। और अगर कोई 50% ही पूछता है तो फ्रैक्शन कितना? 1/2। ठीक है, देखिए ऐसे 1/3 लिखा हुआ है। 1/3 में मैंने 100 का गुणा किया तो किसमें बदल गया? परसेंटेज में। अगर 100 में अगर आप 3 से भाग देंगे तो देखिए 3 × 3 9 बची 1, 3 × 3 9 33। अब कितना बचा? 1। तो 1 के ऊपर आ गया, 3 है नीचे, तो 33 सही 1/3%। यानी कि 1/3 जो आपकी भिन्न थी वो परसेंटेज में कन्वर्ट कितनी हो गई? 33 सही 1/3। ठीक है, अगर आप इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो देखिए 33 × 3 99 और 100 और बटा ये 3, और मुझे परसेंटेज हटाना तो मैंने 100 से भाग कर दिया, तो 100 से 100 कट गया, कितना आ गया? 1/3। अब अगर आपसे कोई कहता है कि 33 सही 1/3% कितना होता है भिन्न में, तो 1/3। या फिर आपसे कोई कह देता है कि 1/3 की वैल्यू परसेंटेज में कितनी होती है, तो हम कहेंगे साहब 33 सही 1/3। ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन से परसेंटेज है, तो वापस परसेंटेज से फ्रैक्शन पे आ गए। देखिए ये 1/4 लिखा हुआ है, 1/4 में मैंने 100 का मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। 100 में 4 से भाग देंगे 25% आएगा, 25% आएगा परसेंटेज, यानी 1/4 की वैल्यू कितनी आएगी प्रतिशत में? 25%। अब ये 25% था, ऐसे मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो परसेंटेज हटा 100 से भागा गया, तो कितने से? 25 से 100 कितने आ जाएगा? 4, तो 1/4। यानी 1/4 की वैल्यू परसेंटेज होती है 25% होती है। और 25% की अगर कोई वैल्यू पूछता है आपसे बटा में कितनी होती है तो हम कहेंगे 1/4। ठीक है, ऐसे ये सारे के सारे हैं, मैं बता ही देता हूँ। ये 1/5 100 से मल्टीप्लाई करें तो 20% आ जाएगा, और 20% अगर आप भिन्न में बदलेंगे तो 100 से भाग करें तो 1/5 आ जाएगा। 1/6, 6 में 100 से गुणा किया तो कितना आ गया? देखिए ये कितना हो जाएगा? 100/6। तो आप 2 से काटेंगे 50, ये 3, 50/3 कितना आ गया? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए मैं समझा देता हूँ। ये लिखा हुआ है आपके पास 100/6। ठीक है, 2 से मैंने काटा, कितना आ गया? 50/3। 3 से मैंने इसमें काटा, 1 बार जाएगा, ये कितना बचेंगे? 2, 3 × 6 18, बचे कितना? 2, ये 2 और ये 3, ये कितना आ गया? देखिए 16 सही 2/3 आ गया। ठीक है, अब मैंने इसको ये परसेंटेज में था, इसे फ्रैक्शन में बदला, तो 16/3 48, तो 50, ये मैंने 50 लिख दिया, और ये वाला /3 तो 50/3, तो 100 से भाग करते हैं, परसेंट हटाएंगे, ये 50 से 2 बार कट गया, तो 3 × 2 6 हो गया। यानी अगर कोई आपसे कहता है 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, तो 16 सही 2/3, और यदि आपसे कोई कहता है 1/6 परसेंटेज में कितना होता है, तो 16 सही 2/3। ठीक है, ऐसे ये सारे अगर आपसे कोई कहता है 1/7 परसेंटेज में कितना होता है, तो 14 सही 2/7। अगर आपसे कोई कहता है 14 सही 2/7 फ्रैक्शन में कितना होता है, तो 1/7। ठीक है, ये लिखा हुआ है 1/8, 1/8 का मतलब परसेंटेज में कितना होता है? 12.5%। अब निकालना था, आप सीख गए होंगे ना, ये 1/8 है, तो आप इसे परसेंटेज में कैसे बदलेंगे? तो भाई 100 से गुणा करेंगे, और यदि अगर ये 12.5% है और आप इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? 100 से भाग करेंगे। ठीक है, तो यदि आपसे कोई कहता है 1/8 परसेंटेज में कितना? 12.5%, और अगर कहता है कि 12.5% फ्रैक्शन कितना होता है, तो 1/8। 1/9 अगर कोई आपसे पूछता है परसेंटेज कितना होता है, तो 11 से 1/9, और 1/10 कोई 10 कहता है तो कितना? 10%। कोई कहता है आपसे 1/11% में 1/11 है परसेंटेज में कितना होगा, तो 9 से 1/11%। और कोई आपसे कहता है 1/12 है, इससे आप परसेंटेज बताइए, तो 8 से 1/3%। 1/13 है, परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 7 से 9/13।
13। 1/14 है, 1/14 को परसेंट में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7 से 1/7। अगर आप इसे भिन्न में बदलेंगे तो 7 गुणा 7 49 और 1 50। मैंने देखो ये लिखा है 50 और 1/7 परसेंटेज हटाएगा तो 100 से गुणा करेंगे, 50 से 100 दो बार कट जाएगा, 2 का 7 से गुणा हो तो कितना आ जाएगा 14। 1/15 अगर कोई आपसे कहता है ये 1/15 है तो आप परसेंटेज बताइए तो क्या कहेंगे जैसे ही 2/3। और यदि आपसे कोई कहता है जैसे ही 2 परसेंटेज की फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होती है तो 1/15। ऐसे ही है 1/16 के डायरेक्ट अगर मुझसे कोई पूछता है तो कितना होगा जैसे ही 1/4। अगर आपसे कोई कहता है 1/20 है, 1/20 परसेंटेज में कितना होगा 5%। अगर कोई आपसे कहता है साहब 1/24 है इसका प्रतिशत बताइए तो आप क्या कहेंगे जैसे ही 4 से 1/6%। अगर आपको कोई कहता है 1/30 है आप इसे प्रतिशत में बताइए तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 से 1/3%। अगर आपको कोई कहता है 1/40 है प्रतिशत में कितना होते हैं 2.5%। और 1/50 है अगर कोई आपसे कोई कहता है प्रतिशत में बताइए तो कितना 2%। ठीक है, तो ये वैल्यू है, यानी आपको धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते कैसे रट जाएंगे, और जब आप ये रट जाएंगी तो आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी थोड़ा फास्ट हो जाएगी। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन में कहीं आ गया कि साहब 33 से 1/3%, तो मुझे पता है 33 से 1/3% कितना होता है 1/3। जैसे किसी ने कहा कि साहब 4 से 1/6%, तो मुझे पता है इसका मतलब क्या है 1/24। अगर जैसे आपसे कोई कहता है 12.5%, इसका मतलब मुझे पता है कितना है 1/8। अगर कोई आपसे कहता है कि 3 से 1/3% कितना होता है तो मुझे पता है 1/30। अगर कोई आपसे कहता है साहब कि नहीं कि 2% तो मुझे पता है 1/50। अगर कोई आपसे कहता है कि 6 से 1/4% कितना होता है तो हम कहेंगे 1/16। तो आपको क्या है ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में है, परसेंटेज से फ्रैक्शन है। तो हमने आपको समझा दिया ये कैसे कैसे आई, समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ इनका मतलब क्या होता है सबका। ये तो मैंने बता दिया कैसे कैसे आया और क्या ये काम करेंगे मैं आपको बताता हूँ, तो ठीक है। तो आप इसे आगे बढ़े, समझ में आ गई होगी, ठीक है। ठीक है, अब देखो बता दिया मैंने कैसे 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 भिन्न से परसेंटेज से भिन्न 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/4 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 16 से 2/3 का परसेंट का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब क्या होता है, 6 से 2/3 का मतलब क्या होता है, ये बता दिया। अब देखिए जैसे मैंने लिखा, देखिए यहाँ पर क्या है, ये लिखा है 20%। कितना लिखा है 20%। कितना लिखा है 20%। कहाँ है ना 20% का मतलब वही बताया कितना होता है 1/5। ठीक है 1/5। तो देखिए 20% का मतलब होगा 1/5। तो यहाँ पर जो 5 है ये आपकी क्या है ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू या वैल्यू हम कुछ भी कह सकते हैं, मूल संख्या है, मूल ये संख्या है। तो ये ऊपर है जो ये क्या है वृद्धि होगी या ये कमी होगी, यानी ये डिक्रीज होगी या फिर ये क्या होगी इंक्रीज होगी या फिर ये डिक्रीज होगी। ठीक है, यानी ये चाहे वृद्धि होगी या फिर ये कमी होगी। देखिए मैंने लिखा 20%, 1/5 ये है मूल संख्या। यानी कि अगर कोई कहता है आपसे किसी संख्या में 20% की वृद्धि हुई तो मुझे पता है 20% की वृद्धि का मतलब होता है 5 पर 1 की वृद्धि। अगर कोई आपसे कहता है कि किसी संख्या में 20% की कमी हुई इसका मतलब है कि 5 पर 1 की कमी। यानी कि 20% का सीधा सीधा मतलब है अगर 5 का 20% निकालें और अगर उसमें जोड़ दें कितना आएगा वो 1। अगर आप 5 का 20% निकालते हैं तो कितना आएगा 1 आएगा। और अगर वृद्धि है तो आप उसे 1 को 5 में जोड़ देंगे, और यदि बोलता है कमी होती तो 5 में से 1 को घटा देंगे। जैसे मैंने कहा कि 20% की वृद्धि है, क्या है वृद्धि है, ये कितना होगा 1/5। तो मैंने कहा मूल संख्या रहेगी अपनी कितनी ये 5।
और यदि ये वृद्धि है तो 5 का 20% निकालें कितना आएगा 1, और वृद्धि है तो 5 में वो 1 क्या होगा जुड़ जाएगा। तो यानी कि अगर संख्या में 20% की वृद्धि हुई है तो उसका मतलब होता है 5 से 6 होना। तो हाँ या ना, क्लियर है। ऐसे मैंने अगर लिखा 20% की कमी, इसका मतलब होता है 1/5। मुझे पता है मूल संख्या कितनी 5, और यदि ये 20% की कमी है तो 5 पर कितने की कमी आएगी 1 की, तो संख्या आती कितनी रहेगी अब 4। यानी कोई आपसे कहता है 20% की वृद्धि तो 5 से 6 हो जाएगी, और कोई आपसे कहता है 20% की कमी तो 5 से 4 हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर देखा 25%, इसका मतलब कितना 1/4। अगर ये वृद्धि है तो ये कितनी हो जाएगी 4 से 5, और यदि ये कमी है तो कितनी हो जाएगी 4 से 3। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 10%। अगर ये वृद्धि है तो ये कितनी हो जाएगी 10 से, इसका मतलब कितना होगा 10% का 1/10। अगर ये 10% की वृद्धि होगी तो ये कितनी हो जाएगी 10 से 11। और यदि ये 10% की कमी हुई तो क्या हो जाएगी 10 में से 1 घटा दें कितनी, ये लो। ठीक है, यानी कि अगर कोई मतलब ये वृद्धि और कमी का मतलब ये है जो अंश में संख्या है वृद्धि होगी तो वो जुड़ेगी, और अगर कमी है तो वो घटेगी। इतना क्लियर है। अगर कोई आपसे कहता है कि साहब बताइए, आप बता दिए 50%, 50% का मतलब क्या होता है 1/2। अगर ये वृद्धि है तो ये 2 से कितनी हो जाएगी 1 जुड़ जाएगा, कितनी हो जाएगी 3। और अगर ये कमी है तो ये कितनी हो जाएगी 2 से 1। अगर कोई आपसे कहता है कि साहब 100% की वृद्धि होगी तो 100% का मतलब कितना होता है 1, कमाया ना। तो 100% वृद्धि मतलब 1 से कितना हो जाएगा ये 2, सीधा 100% कितना मतलब 2। ठीक है, देखें यहाँ पर जैसे मैंने लिखा कि साहब 40% की, 40% का मतलब कितना होता है 2/5। तो अगर ये 40% की वृद्धि है तो मूल संख्या आपके पास कितनी है 5। अगर ये वृद्धि है तो 5 में 2 जुड़ जाएगा, कितना हो गया 5 से 7। अगर ये कमी है तो 5 में 2 घट जाएगा तो ये कितनी हो जाएगी 5 से 3। अगर मैंने ऐसे ही लिखा 30%, इसका मतलब 30% का मतलब कितना होता है 3/10, कमाया ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये वृद्धि होगी तो ये कितनी हो जाएगी 10 से 13। और यदि ये कमी हुई 30% की तो ये कितनी हो जाएगी 10 से 7 हो जाएगी। हाँ या ना। ठीक है, देखें आगे देखें, यानी जो बटा में होती है ये क्या होती है अपनी मूल संख्या होती है, और जो अंश में अंश जो होता है ये वृद्धि कमी को बताएगा, और जो हर है ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू यानी मूल संख्या को बताएगा कि अगर इसका आप जितना परसेंट पूछा आप उतना निकालते हैं और उसमें घटाना है जोड़ना ये आपको किया रहेगा। ठीक है, देखें आगे, हटा दें इसे, देखें ठीक है। अब देखें, समझ में आ गया होगा। अब देखिए जैसे मैंने कहा, क्या कहा आपसे कि साहब मैंने कहा ये लिखा है आपके पास 1/2, ये मुझे पता है कितना होता है, 50% बता चुका हूँ कितना होता है 50%। अब अगर आपसे कोई आपको दे दे साहब नहीं 1/2 तो 50% होता है, आप बताओ 3/2, 3/2, तो देखिए आपको क्या करना है, आपको ये बेस देखना है, यानी जो हर है अंश बटा ये अंश ही हर है तो आपको हर देखना है। जैसे आप इसको आप भूल जाओ, आपको सीधे 2 देखते हैं ध्यान दीजिए 1/2, तो मुझे पता है 1/2 कितना होता है 50%। हर देखो आप ये कितना है, अगर ये 2 दिया तो इसका मतलब सीधा आप सोचोगे 1/2 50% होता है। तो 1/, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/2 गुणा 3, मुझे पता है 1/2 कितना होता है 50, इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था, आप इसमें कर दीजिए, कितना आ गया 75%। ठीक है, तो आपको ये करना नहीं है, सोचना है डायरेक्ट के साथ 3/2 है, तो मुझे पता है अगर 2 आया है तो पहले आप 1/2 सोचे, मुझे पता है 1/2 50% होता है, इसका मतलब इसमें 3 से गुणा हो रहा है तो 50 में 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, देखें अगर आपसे कोई कहता है साहब जी 1/3 है, मान लिया आपके पास ये दिया है 1/4 है, कितना होता है 25%,
इतना हो गया। अब अगर आपसे कोई क्या देता है कि साहब नहीं आप बताइए साहब ये कितना होता है 3/4 आप बताइए, तो मुझे पता है 1/4 नीचे 4 दिख रहा है, तो मुझे पता है 1/4 25% होता है, तो इसमें कितने से गुणा हो रहा है 3 से, तो हम 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 75%। मैंने लिखा है 1/5, तो मुझे पता है 1/5 कितना होता है 20%, तो हाँ या ना। अब किसी ने कहा बताइए 2/5, बेस देगा मैंने कि 5 है, तो मुझे पता है 1/5 है वो 20% होता है, इसमें गुणा कितने से हो रहा है 2 से, तो 20 का 2 ना कर दें कितना हो जाएगा 40%। ऐसे अगर आपसे कोई कहता है 3/5 बताइए, तो आप क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1/5 20%, और ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 20 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 60%। अगर आपको कोई कहता है 4/5 बताइए, 1/5 20%, इसमें 4 से गुणा हो रहा है 1/5 में, तो 20 चौक 80। क्लियर है? ठीक। अगर आपसे अब कोई कहता है देखिए, अगर आपसे कोई कहता है कि आप बताइए 1/6 मुझे पता है कितना होता है 1/6, 16 से 2/3%। अब आपसे कोई कहता है कि साहब बताइए आप बताइए 5/6 कितना होगा, 5/6 कितना होगा, तो मुझे पता है 1/6 कितना होता है इतना, 16 से 2/3, इसमें कितने से गुणा हो रहा है 5 से, तो आप 5 से गुणा कर दीजिए। आप इसमें 5 से गुणा करें 16 5 कितना होगा ये 80, 5 से अगर आप 2 में गुणा करें कितना होगा 10, और ये बटे में कितना 3। अब क्योंकि क्या है ये बेसिक सा फंडा होता है कि अगर ये x y भिन्न है, x/b भिन्न है, इसे आप अंश कहेंगे, इसे आप हर कहेंगे। अगर इस तरह से अगर कोई भिन्न आपकी दी हुई है तो इसमें जो हर अंश है वो कभी हर से बड़ा नहीं हो सकता, यानी अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या है ये 10 है, यानी अंश 10 है और हर 3 है, तो इसमें 3 से और भाग देंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 80 + 10/3%। ठीक है, इसे हटा देता हूँ %। ये कितना हो गया 80, 3 से 10 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, तो ये कितना होगा 1/3%। है ना। ठीक, ये कितना हो गया देखें कितना हो गया ये 80 3 83 सही 1/3%, यानी ये 5/6 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 83 सही 1/3%। समझ में आ गया? देखें ऐसे यहाँ पर दिया हुआ 1/7, ये कितना होता है 14 सही 2/7%। लेकिन अगर आपसे अब किसी ने कहा कि साहब 2/7 बताइए आप, तो मुझे पता है 1/7 14 सही 2/7, इसमें कितने से मल्टीप्लाई किया गया है 2 से, आप 2 से इसमें कर दीजिए, तो 14 गुना 2 28, और आप यहाँ से 2 से करेंगे तो कितना 4 कितना 7, तो ये अंश है और ये हर है, तो मैंने कहा था कि अंश कभी हर से बड़ा नहीं हो सकता, तो यहाँ पर क्या ये छोटा, तो ये सही है, सही रहेगा। अब अगर आपसे कोई कहता है कि 4/7 बताइए आप, सिर्फ 4/7, तो मुझे पता है ये 14 सही 2/7 में कितने से मल्टीप्लाई किया गया है 1/7 में 4 से, तो आप इसमें 4 से गुणा कर देंगे, 14 गुना 4 56, तो 4 गुना 2 8, और ये तो यहाँ पर क्या हो गया अंश बड़ा हो गया, जबकि ये क्या होना चाहिए छोटा, इसमें एक बार भाग होते देंगे तो ये 56, और 7 से अगर इसमें भाग देंगे तो एक बार हो जाएगा यानी 1, और कितना 1 बचेगा, और है ना ये कितना हो गया 56 1 57, 57 से 1/7% आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? अगर कोई यार आपसे कहे, यानी कि यार आपको बेस उसका पकड़े सबसे पहले, जैसे मैंने कहा साहब 1/4 तो 2 3/4, तो मुझे 4 को देखते 1/4 की वैल्यू याद आनी चाहिए 25%, और 1/4 में 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो आप 20 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसमें यहाँ पर किसी ने कहा आप बताइए 1/15, 1/15 कितना होता है 6 से 2/3%। अब आप 2/15 आप बताइए, इस 1/15 कितने से गुणा हो रहा है 2 से, तो आप इसमें 2 से कर दीजिए, 2 गुना 6 12, 2 गुना 2 4, और ये 3। अब यहाँ पर अंश बड़ा है और हर छोटा है, 3 से इसमें और भाग कितनी बार जाएगा एक बार, तो एक बार जाएगा तो 12 1 13, तो कितना हो गया कितना हो गया, वहाँ या ना 13 से 1/3% हो गया। ठीक, ये है। और कोई आपसे कहता है कि साहब 1/16 कितना होता है,
जैसे ये 1/4 तो है ना। अब आपको ये कहता है कि साहब बताइए 3/16 बताइए, तो मुझे पता है 1/16 कितने से गुणा किया गया 3 से, तो इसमें 3 से करते हैं 3 गुना 6 18, तो 3 गुना 3 1 बजे 4, ये आपको पता है। आगे बात किया गया 1/20, ये पता है कितना होता है 5/63। अब 3/20 पूछा है किसी ने, तो 3/20 मतलब 1/20 3 से गुणा किया गया है, 3 से आप इसमें करते हैं तो कितना हो जाएगा 15/63। और आपको किसी ने कहा कि सब 1/25 कितना होता है 4/63। आपसे किसी क्या है कि 2/25 आप बताइए, 2/25 तो 2 से इसमें गुणा करते हैं 4 दूनी 5%। ठीक है, ये बता दिया मैंने, समझ में आ गया होगा। तो यानी कुल मिला के आपको क्या पकड़ना है, बेस पकड़ना है। उसकी आपको सबसे पहले 1 जैसे बेस 4 है तो 1/4 सोचें, अगर बेस आपको 6 दिख रहा है तो 1/6 सोचें, अगर आपको बेस अगर 20 दिख रहा है तो 1/20, अगर उसका हर है, हर का बेस पकड़ है तो हर अगर आपको 20 दिखता है तो 1/20 सोचें, अगर हर आपको 7 दिख रहा है तो 1/7 की वैल्यू सोचें, अगर हर आपको मान लीजिए कहीं दिखता है कि साहब 25 कितना दिखता है 25, तो 25 1/25 की वैल्यू सोचें। ठीक है, लेके आएंगे हटा दो इसे, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। देखिए मैंने ऐसे लिखा, आप समझ ही गए 20% कितना होता है, 25% कितना होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो अब जैसे मैंने कहा कि साहब बताइए, ये लिखा है साहब मैंने लिख दिया मान ली 250, तो ये 250 लिख दिया है, किसने 250 का 25% बताइए, क्या मतलब यहाँ पर होता है गुणा, तो बताइए 25%। तो मुझे पता है 250 लिखा है, 25% मतलब कितना होता है 1/4, तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा सीधा सीधा 4 गुना 6 24, 4 गुना 24 बचा 1, 4 गुना 2 8, 62.5 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे आया। अरे देखो 250/4, 2 से काट रहे हैं कितना आ जाएगा 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से देंगे तो 2 गुना कितना, देखिए 2 से काटा 2 गुना 2 1, 2 गुना 7 2, इसे ये कितना आ गया 62.5। 250 देखा है, 4 से आपको भाग देना है, क्या करना है फिर आप 2 से काटिए, 2 से काटेंगे 2 कितना 125, कितना आ गया इतना है ना। 2 से आप काटे 2 गुना 6 12, 2 दूनी 4, 10 गुना बचा तो 5 फिर आ गया। ठीक है, देखें अब आपने किसने कहा किताब बताई 301, 20% आप इसका बताइए, तो आप क्या करेंगे सीधे सीधे क्या करेंगे 300, 20% मतलब कितना 1/5, 5 से कितना आ गए 60 आ गए, सीधे सीधे डायरेक्ट आप सोचते जाओ। मैंने कहा 400 का बताइए 30%, क्या बताइए आप 30%, ये 400 गुणा 30% मतलब 3/10, 1 0 कटेगा, 3 से 4 से मल्टीप्लाई कितना आ गया जी 120 आ गया, सिंपल है। मैंने लिखा साहब ये साहब 500, आप बताइए इसका 40% कितना होगा, तो मुझे पता है 500, 40% मतलब कितना होता है 2/5, 5 से काटेंगे कितने में कट जाएगा 100, ये कितना आ गया 200, तो आया ना। तो मैंने लिखा मान ली 600, मैंने यहाँ पर लिख दी 600 का बताइए 50% कितना होगा, मुझे पता है 600, 50% मतलब 1/2, 600 से 2 में भाग देंगे कितना आ जाएगा ये 300। मैंने यहाँ पर लिख दिया 800, 800 का आप बताने से आप बताइए आप 16 से 2/3% आप बताइए, मुझे पता है इसका मतलब कितना होता है 80, इसे डाल देंगे 800 का 12.5% बताइए, मुझे पता है 800, 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8, तो कितना आएगा 100। मैंने आपसे लिखा क्या बताइए साहब 900, 900 का आप साहब लिखिए 11 से 1/9% कितना होगा, तो मुझे पता है ये 900 है, और 11 से 1/9 मतलब कितना होता है 1/9, ये कितना आ गया 100।
और है ना, मैंने यहाँ पर लिखा 1500 लिख दिया, और यहाँ पर आ गया 86/2/3%। बताइए 1500, मुझे पता है 86/2/3 कितना होता है, 1/15, तो कितना आ जाएगा 100, ये कट जाएगा, ठीक है नहीं। मैंने यहाँ पर लिख दिया मान लीजिए 2000 क्या लिख दिया है, ये 2000 लिख दिया। अब आप इसको निकालो 6 से 1/4%, तब निकालो 6 से 1/4%, इसका मतलब कितना होता है मुझे पता है 2000 और 6 से 1/4 का मतलब कितना होता है 1/16। तो 16 से 4 से काटेंगे, 4 में ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया ये 4 से 2 से अगर आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए कितना आ गया 5500, नीचे 4, 2 से अगर आप काटें कितना आ गया 250, ये कितना आ गया 2, इसे काटें कितना आ जाएगा ये 125। बस ठीक, आप समझ में आ गया होगा। तो आपको डायरेक्ट सोचना है, जैसे आपने लिखा 25% नहीं पता, 250 का 1/4 पूछ रहा है, 300 लिखा है साहब 20%, 20 मतलब 1/5, तो ये ऐसे ऐसे चलेगा। देखें आगे, देखें ठीक है। तो मैंने बताया, अब ये आपको बताया कि कैसे कैसे किसका कितना परसेंट निकाल देते, ठीक है। देखें 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 देखिए मैं अभी तक बता रहा था आपको कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। तो मान लीजिए ये दिया है आपके पास, जैसे हम कहते थे अभी आपके पास कि 16 सही 2/3 किस में फ्रैक्शन में बदलो, तो आप क्या करते थे 16 3 48 2 50 बटा 3, 100 से आप क्या करते थे भाग, तो कितना आ जाता था ये कटेगा 1/6। तो क्या ये छोटा परसेंटेज है तो आप इसको बदल ले रहे हैं जैसे, और बड़ा मिल जाए जैसे मैंने आपसे कहा कि ये लिखा है साहब, बताइए आप 1 से 6 सही 2/3% होता है। अब आप कैसे क्या करेंगे, इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 318 प्लस में 2 जोड़ देंगे, ये 3, ये क्या आ गया आपका परसेंटेज, ये कितना हो रहा है 320/3%। परसेंट है तो क्या करेंगे आप 100 से इसमें गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, और है ना आप 2 से काटेंगे या 3 से काटते हैं आप, देखिए 2 से काटेंगे कितना हो गया 16, ये 2 से काटेंगे कितना 5, ये कितना आ गया 16/15। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो थोड़ा फंस सकते हैं, टाइम भी लगेगा। तो देखिए अगर कोई भी बड़ा परसेंटेज है या बड़ा फ्रैक्शन है तो आप इसे कैसे करना है, देखिए मैंने बताया था आपको कि 100% जो होता है आपका नहीं बराबर होता है वो, अगर कोई भी चीज अपने आप में 100% है तो उसे अपने क्या बोलेंगे, जैसे ये मार्कर है ये अपने आप में कितना है 100% है, अगर मैं इसका ये आधा ऐसे तोड़ दूं तो कितना रह गया 50%, अगर इसे आधे में से आधा तोड़ दूं तो कितना रह गया 25%। तो 100% अगर कोई चीज है तो अपने इसे क्या बोल देंगे वो 1 है, तो 100% वैल्यू 1। अब मैंने ये कहा कि साहब ये 1 से 6 है, ये 2 से 3% बदलना है आप, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि 100% कितना 6 सही 2/3%, तो मुझे पता है 100% की वैल्यू कितनी होती है 1, और ये कितना लिखा 6 से 2/3 कितना होता है 1/15। 15 से 1 में गुणा करें, 15 गुना 15 1, और 1 कितना हो गया 16/1 कितना हो गया 15, ये आ गया है क्या नहीं। अब यह दूसरा दिया मैंने दिया, मान लिया आपको दिया ये लिखा 316 सही 2/3%, तो मुझे पता है ये क्या हो रहा है 300 + 16 है, तो 300 का मतलब 100%, 1 की वैल्यू 100%, या 100% की वैल्यू कितनी हो गई 1, 200% मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखिए 300 + 16 सही 2/3, 300 का मतलब कितना होगा 100% का मतलब 1 है, तो 200% का मतलब 2, 300% का मतलब कितना हो गया 3, और 16 से 2/3 मतलब कितना होता है 1/6,
6 37 18 और 1 19/6 आ गए। जी जी देखिए, और मैंने ऐसे यहाँ पर लिखा 457 सही 1/7। इसे आप फ्रैक्शन में बदलें तो मुझे दिख रहा है 400 + 57 है ये कितना है 400 यानी कि 4 प्लस। अब ये मैंने आपको बताया था कहीं आपको दिखता है बेस 7 है 8 है तो आपको 1/7 सोचना है। तो ये कितना लिखा है 57 सही 1/7, इसका मतलब क्या है 7 आ गया 1/7। 1/7 कितना होता है 14 सही 2/7, लेकिन यहाँ पर ये कितना है 57। तो देखिए 1/7 कितना होता है 14 सही 2/7। अगर मैं इसमें 4 से गुणा कर दूं तो 4/7, 4 से गुणा करेंगे 4 14 गुणा 4 56, तो ये 8 ये 7। अब यहाँ पर अंश बड़ा है हर छोटा है तो हर से एक बार इसमें भाग बढ़ जाएगा। एक 7 के साथ एक बार 56 है कितना हो गया 57, एक कितना बचा 1 ये 7, तो है ना ये आ गया। तो 57 सही यानी 400 का मतलब 4, तो 57 से 1/7 बचा, इसका मतलब कितना है 4/7 है। देखो यहाँ से तो 7 गुना 4 28 तो 4 32/7 आ गया। ये लो ठीक ऐसे करना है। और यहाँ पर दे दिया आपको 616 सही 2/3%, या बताइए कितना होता है। तो 616 सही 2/3 लिखा है कि नहीं लिखा है, तो मुझे पता है 600 + 16, तो 600 का मतलब कितना हो गया 6 प्लस 16 से 2/3 का मतलब कितना होता है 1/6, तो 6 गुना 6 36 और 1 37 और बटा 6 ये हो गया। डायरेक्ट आप सोच पा रहे हो तो ऐसे हो जाएगा। अब जैसे मान लिया आपको दे दिया 400 6 सही 1/4, तो 400 का मतलब कितना हो गया 4, और चीजें दिया है यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया 6 सही 1/7, इसका मतलब क्या है 6 से 1/4 का मतलब कितना आ गया 1/16, 16 4 64 और 1 16 गुना 4 64 और 1 65, 65 ये 16 आ गया। देखिए इसे हटा देता हूँ, देखिए देखो 406 से 1/16 हो गया। ठीक है, ये क्या था जैसे मान ली मैंने लिखा मैंने लिख दिया यहाँ पर 433 सही 1/3%। आपको बदलना है तो मुझे पता है 400 का मतलब कितना लिखा है 4, 33 से 1/3 मतलब कितना है 1/3, तो 3 4 12 1 13/3 आ गया। अब आया ना, जैसे मैंने लिख दिया मान लीजिए मैंने लिख दिया 511 से 1/9%। जैसे आप फ्रैक्शन में बदलना है तो 500 का मतलब 511 लिखा है तो 500 + 11 500 का 5 और 11 से 1/9 का मतलब कितना हो गया 1/9, तो 9 गुना 5 45 और 1 46 अपॉन 9। चलिए अब ऐसे बदलिए। देखिए सोचने का नजरिया आपका होना चाहिए, बस चीजें तो वही हैं, सब सोच का अंतर है आप कैसे कर रहे हैं इसे। और आप इसको ऐसे करेंगे इससे मल्टीप्लाई करो जोड़े तो थोड़ा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें जैसे मैंने लिखा यहाँ पर दे दिया किसी ने 1200 लिखा है 1200 14 सही 2/7, 1214 सही 2/7%। इसे आप फ्रैक्शन में बदलना है तो आप क्या करेंगे 1214, तो 1200 कितना हो गया ये 12, एक स्टेप होगा, और 14 सही 2/7 का मतलब कितना होता है 1/7, मैंने 7 यहाँ पर लिख दिया, तो 14 12 7 84 और 1 85 बटा कितना हो गया 7 हो गया। अगर साहब आपसे कोई क्या देता है साहब 2500 कितना लिखा है यहाँ पर आप बताइए साहब 2500 25% बताइएगा। तो आप इसको अब आप इसको ऐसे मत करना साहब कि ये 2500 बटे में 100 ऐसे नहीं करना, 2525 लिखा है तो 2500 का मतलब कितना हो गया 25 प्लस अब कितना हो गया 25 25 का मतलब कितना होता है 1/4, 25 100 और कितना होगा 1 से 1/4 आ गया।
आपसे कोई भी कैलकुलेशन दे दे परसेंट, जैसे आपको दे दी उसने 5051 और यहाँ पर आप दे दिया, दे दिए 5040% दे दिया आपको। तो आप इसे नहीं लिख सकते 5000 + 40, 5000 का मतलब कितना हो जाएगा, सीधा कितना हो जाएगा 50। 5000 का मतलब कितना हो गया 50, तो 40 से मतलब कितना होता है 2/7। ठीक, 7 × 5 35, 350 और 352/7 हो गया 352 से। ये 5040 था, तो मैं इसे नहीं लिख सकता 5000 + 40, तो 5000% का मतलब कितना हो गया 50, तो 40% का मतलब मुझे पता है 2/5, सॉरी 2/5, तो 5 × 25 250, 252/5, ठीक है ना। ऐसे कैलकुलेट करना, ये नहीं आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 का परसेंट मतलब 1, 200 का 2 होगा, 300 का 3 होगा, 400 का 4, 1000 का 10, 2000 का 20, तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, देखें, ठीक है ना, आ गया समझ में। अब देखें 1200 का 12 है, 2500 का 25 हो गया, ठीक है, 5000 का 50 हो गया, ये आपको लिखना है। ठीक है, देखिए बता दें इसे, देखें तो अभी क्या देगा आपने, परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे। अब जैसे कोई फ्रैक्शन दिया है, अभी तक क्या करते थे अपन, जैसे 1/2 था, अगर आप परसेंटेज से बदल रहे थे तो क्या कर रहे थे 100 से गुणा कर देते थे, कितना आ जाता था 50%। अब कोई बड़ा, अब कोई और दे दिया, जैसे दे दिया, मान ली मैंने लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया 1200, 12/7 लिख दिया। अब आप इसे परसेंटेज में बदलें तो क्या करेंगे आप, 1200 12/7 गुणा 100, तो ये कितना आ गया 1200 परसेंटेज, अपॉन ये कितना आ गया 7, तो 7 से इसमें भाग देंगे कितना आ जाएगा, एक बार 5, 749, देखिए 12 में 7 से देंगे एक बार गया, कितना बचा 5, 50 हो गया, ये 50 में 7 से 7 बार जाएगा, कितना बचा एक बार और जाएगा, कितना बचा 3/7, और आया ना कितना आ गया 171 से 171 से 1/, ये कितना बचा देखिए, 7 से भाग देंगे तो 7 से गुना 1, 5 7 से भाग देंगे इसमें तो एक बार जाएगा 5, 7 × 7 49, 1 यहाँ पर 3 बचेगा, कितना बचेगा 3, ये नीचे कितना आ जाएगा 7। ठीक है, ये परसेंटेज में आएगा। देखें अब इसे देखिए मैं करूँगा, अगर ये कितना 12/7, मैं इसे नहीं कह सकता, क्या कह सकता हूँ, 1 सही 5/7 लिखा हुआ वो है ना, और इसे मैं नहीं कह सकता 1 + 5/7 परसेंटेज है वो है ना। ये 12 था, 12 को मैंने क्या लिख दिया 1 सही 5/7, क्यों 7 × 7 और 5 12, इसे मैं लिख दिया 1 + 1, मुझे पता है 1 का मतलब कितना होता है 100% प्लस, अब मुझे पता है 5/7 मैंने बताया था, अगर आपको कोई कहता है कि 1/7 तो आप समझ में आ 14 से ही 2/7 कितना होता है। अब इसे 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई आप करेंगे, 14 × 5 70, ये हो गया, और ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो गया 3, तो 70 में एक बार जाएगा, इसे आप क्या लिख सकते हैं 1 सही 3/7, यानी 71 सही 3/7 लिख सकते हैं। तो 100% और 71 सही 3/7, तो कितना हो गया 171 सही 3/7 आ गया। ठीक, ये लिख दिया आपने, ऐसे भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक आपको दिया 37 सही बात 37, तो कितना लिख दिया 12, और है आना, इसे आप क्या लगते 3 सही प्लस 1/12, और है ना, तो मुझे पता है 3 का मतलब कितना, क्योंकि 12 की 36 और 1 37, 3 का मतलब कितना 300%, 1/12 का मतलब कितना होता है, आपको कुछ बताया था 8 सही 2/1/3 बताया था, इतना आ गया। तो अब देखिए
ये 300% है प्लस आर सही 1/, ये 3% है। कहूँ हाँ या ना, है कि नहीं? तो आप क्या करेंगे, आप इसको, अब ये कितना हो गया, जोड़ देंगे अगर आप इसे, तो कितना हो जाएगा, देखिए 300, ठीक है, देखें, ठीक है, तो देखें कि 300% प्लस 8 सही 1/3%, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 300 8 सही 1/3%, ठीक है। अब ऐसे मैंने अगर आपको दे दिया 11/12, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/12, क्योंकि 12 का 12 और 12 में से 1 गया तो कितना, 11। तो देखिए कितना आ गया, 1 का मतलब 100 होता है, 100%, 1/12 मतलब होता है 8 से 1/3%। तो आपको घटाना है, देखिए अगर मैं कहूँ आपको 100 में से आपको कितना घटाना है, तो आप कैसे घटाएंगे, 100 माइनस 8 सही 1/, मैं आपको बता रहा हूँ, बिठा दूंगा 8 से 1/3, तो अब क्या करें, 100 माइनस 3 गुना 8 24 और 1 25, 25/3, 3 से गुणा करें 300 माइनस 1 कितना हो गया, 25/1 कितना हो गया, 3, 300 में से 25 आएगा कितना बचेगा, 275/3, ऐसे आएगा, इतना आएगा। तो आप ऐसे मत करिए, देखिए क्या करना है आपको, ये कितना लिखा हुआ है, 100%, कितना लिखा हुआ है, 100%। तो आप एक काम करिए, ये लिखा हुआ है ना 8 सही 1/3, और एक देखिए, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 गुना 9 27, 5 3 गुना 3 1 1 2 कितना आएगा, अगर आप इसे सॉल्व करें 91 सही 2/3, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा। तो आप ऐसे मत करिए, देखिए कैसे करना है, ये आपके पास कितना है 100, ये आपको दिया है भिन्न में, यानी 8 सही 1/3। जब भी ऐसा हो तो आपको क्या करना है, ये 8 है ना, आप इसे 8 मत मानो, आप इसे 9 मानो, यानी ये 11 मानो। तो देखिए 100 में से अगर 9 जाएगा कितना बचेगा, 91, हाँ या ना, बचेगा। अब आप क्या करें, 3 और 1 का डिफरेंस लें, तो कितना आएगा, ये 2 बटा में 3, देखो आ गया जी। क्या करना है बता देता हूँ, जब भी ऐसा दिखे आपको तो क्या करना है, ये आपको एक ज्यादा मानना है, तो 100 में से आप 9 घटाएंगे 91, उसके बाद आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, यहाँ अंश यहाँ लिखेंगे और वो बटा में 3, ठीक है, आगे समझ में, देखें देखें देखें, जैसे लिखा हुआ है 23/12, इसे आप परसेंटेज पर बदलना है, तो क्या करें, क्या करना है आपको, ये 2 माइनस 1/12 लिख सकते हैं, क्योंकि 12 दूनी 24, 24 में तो 1 जाएगा कितना, 23, तो 23/12 इतना आ जाएगा। तो मुझे पता है 2 का मतलब कितना होता है, 200%, माइनस 1/12 का मतलब कितना होता है, 8 से 1/3%। तो 200 में तो मैंने कहा था ये 8, इसको एक ज्यादा मानना, हमेशा घटाओ तब, इसको 9 माने 200 में थे 9 जाएंगे 1 से 91। अब इन दोनों का डिफरेंस, 3 और 1 का डिफरेंस कितना, 2 बटे में 3, कितना आएगा, 191 से 2/3%। जैसे मैंने लिखा 38/13, आप इसे परसेंटेज में बदलें, जैसे क्या आप लिख सकते हैं 3 माइनस के 1/13, 13 की 39 में 1 जाएगा कितना बचा, 38/13, 300 का मतलब कितना होगा, 30%, 300%, माइनस 1/13 का मतलब कितना होता है, 7 सही 9/13। तो मैंने कहा इसको एक ज्यादा मान है, तो 7 को आप 8 मानो, तो 300 में से अगर 8 जाएगा कितना बचा, 292, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 4 और नीचे 13। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत, तब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखें थोड़ा और बचा, मैं बता देता हूँ बस, देखें हटा दूँ इसे, देखें देखें सब बता दिया मैंने, बेसिक था समझा दिया। अब देखिए ऐसे मैं कहता हूँ, देखिए ये कहा है कि अगर ये 20% लिखा है, कितना लिखा है 20%, अगर कोई आपसे कहता है कि किसी संख्या में
20% की वृद्धि कर दी है। कितनी की वृद्धि कर दी है? 20%। तो वह जो संख्या है वो 30 हो जाती है। देखिए मुझे पता है 20% है, 20% है मतलब कितना होगा? 5। तो यहाँ पर कहा गया कि 20% की वृद्धि कर दिया है। मैंने कहा 20% की वृद्धि कर दे तो संख्या 30 हो जाती है। तो देखिए ये मूल संख्या कितनी थी? 5, और इसमें वृद्धि करेंगे 20% की, तो इसमें क्या होगा? एक जुड़ेगा, तो 5 से कितनी हो गई? 6। तो हमारी जो संख्या थी कितनी? 5, वो हो कितनी गई? 6। तो मैंने कहा था कि संख्या में 20% की वृद्धि कर दें तो वो संख्या 30 हो जाती है। तो वृद्धि करने वाली जो संख्या आई है वो अपनी कितनी है? 6। मैं यहाँ पर क्या, तो मूल संख्या बताना है, या 6 यूनिट में, इसे मैं यूनिट कह देता हूँ। तो 6 यूनिट पर कितना हो जाएगा? 30। 1 यूनिट वैल्यू आप यहाँ से निकालें तो कितनी होगी? 5। 1 यूनिट वैल्यू कितनी आ गई? 5। ठीक, तो मूल संख्या अपनी कितनी थी? 5। तो संख्या निकालनी तो आप क्या करेंगे? 5 यूनिट की वैल्यू निकालें। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 1 पे जब मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो 5 गुणा 1 5 कितनी आ गई? मूल संख्या 5। अब अगर आपसे कोई कहता है कि 20% की वृद्धि मैंने कर दी, अरे तो 20% का मतलब कितना होता है? 5। यहाँ पर क्या है कि 20 संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो वो संख्या 10 ज्यादा आती है। कितनी ज्यादा आती है? 10। तो संख्या पता है, तो मुझे पता है 20% वृद्धि करें तो कितनी हो जाएगी? 5 से 6। तो हमारी संख्या 5 थी, वृद्धि करने के बाद कितनी हो गई? 6। तो मैंने कहा था कि वृद्धि 20% वृद्धि करने के बाद कितनी ज्यादा आती है? 10। जबकि यहाँ पर कितनी ज्यादा आ रही है? 1। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने बराबर है? 10 के। तो संख्या चाहिए तो 5 यूनिट की वैल्यू, जिसे 5 बनाने के लिए आप क्या करेंगे? 5 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे। 5 यूनिट की जो वैल्यू थी आपके पास तो कितनी आ गई? 50। ऐसे ही अगर आपको कोई कहता है कि साहब 20 पर की संख्या 20% की वृद्धि करते हैं तो संख्या 20% की अगर आप वृद्धि करते हैं तो संख्या कितनी हो जाएगी? यानी जैसे मैंने कहा कोई संख्या थी आपके पास 25, और उसमें 20% की वृद्धि करते तो वो कितनी हो जाएगी? तो मुझे पता है 20% वृद्धि का मतलब होता है 5 से 6, और वो संख्या 25 रही होगी तो 5 बराबर कितनी? 25। 1 बराबर कितना? 5। तो 6 बराबर वृद्धि वाली संख्या कौन सी हमारी है? ये कितनी हो गई? 30। मतलब कि ये वृद्धि, अगर वो वृद्धि के बाद वाली संख्या देगा तो वो यूनिट उसके बराबर रख देंगे। अगर वो कहता है इतनी ज्यादा आती है तो मैं डिफरेंस के बराबर रख दूंगा। अगर कोई कहता है कि 25 संख्या थी और वृद्धि का वो कितनी हो जाएगी तो मैं कहूँगा मूल संख्या हमारी 5 थी, वृद्धि का वो 6 हो गई, और संख्या दी हुई है तो संख्या बराबर रखेंगे। तो 5 बराबर 25, तो 1 बराबर 5, कितना हो गया? 30। ठीक है, तो आज की क्लास से समाप्त करते हैं। यानी जितना बेसिक था वो कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। और मैंने जैसा पहले बताया, अगर आप नए हैं चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कोई सोच भी रहा है तो आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ बिल्कुल 0 लेवल से लेकर आपको हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा और पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। कोई चार्ज नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि साहब 2 वीडियो डाल दी उसके बाद क्या बोलोगे अब चार्ज लगे, कुछ नहीं। पूरा का पूरा सिलेबस जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।